बच्चों, अभी सरिता जी ने अदब पर बात कर रही थी। अदब का क्या मतलब होता है? अदब एक अनूठा शब्द है। हमारे सद्गुरुओं ने इसका बहुत तरह से व्याख्या की है। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं उनके नसीब, जिसको तकदीर बोलते हैं, वो खुल जाते। मान लीजिए आप घर में लेटे हुए हैं, आपके पिताजी आए, अब लेटे पड़े हैं, ठीक है, तो पिताजी थोड़ी चाहेंगे कि आप उठ जाओ, ठीक। लेकिन अगर आप उठ गए उस समय, पिताजी को आदर सम्मान से वहाँ आपने बैठने को कहा, तो पिताजी को जरूर ये आंतरिक रूप से आएगा कि बेटा मेरा बहुत अच्छा लगा, रिस्पेक्ट कर रहा है। समझ रहे? तो ये है अदब का तरीका। समझ रहे? तो ये बेटा ये भी नहीं, देखिए दिखावटी भी नहीं होना चाहिए ना, दिखावटी भी नहीं होना चाहिए। एक हमारे उसमें थे सत्संग में, करीब 12 साल तक उनको पूजा नहीं मिली। दादाजी महाराज के समय थे, आते थे ऐसे दंडवत करते थे, लेट जाते थे ऐसे, मतलब शरीर से, लेकिन उनको पूजा नहीं मिली थी। तो किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज इतने वर्षों से आ रहे हैं, आज तक इनको गुरुदीक्षा नहीं मिली। अरे कहें भाई कोई बात नहीं, ये दिखावा की। तो बच्चा ये हमें सच्चे हृदय से करना होगा। ये भी नहीं कि दिखावटे आप हमारा पैर छुए और अंदर से दूसरी बात। तो हमारे एक सत्संगी भी ऐसे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, हम भी हैं, ऐसा नहीं है। तो वो पैर छूते हैं, जाएंगे दुकान पे तो दुकान का पैर, हमारा पैर, सबका छुएंगे। एक दिन ऐसी आ गई सिस्टम कि देखा जाए इनका। तो हमने क्या किया कि उनसे कहा कि भैया एक लोगों को पूजा लेना है और इनका नाम आप वो कर दीजिए जिससे कि इनको पूजा मिल जाए। अरे कैसे कर दें, ये तो सत्संग में आते ही नहीं, आपके कहने से कर दें तो बेकार हो जाएगा। हमने कहा ये है इनका पैर छूना और ठीक है बच्चा। तो अदब जो शब्द है ये बहुत, लेकिन ये चीज़ बच्चा आएगी कब? तभी आएगा जब आप लोग सत्संग में निरंतर लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप से पैदा हो जाएंगी, आंतरिक रूप से खुद पैदा होती हैं। ये ऐसे नहीं आती कि कोई चीज़ पढ़ लिया उसके बाद अदब सीखना शुरू हो गया, है ना। दूसरी चीज़, अभी आज बहुत खुशी की बात है कि आपने कोई प्रश्न किया कि सच्चा सुख क्या है। तो सच्चा सुख बेटा देखो इस दुनिया के तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी आपको रसगुल्ला 1 खिलाएं तो मज़ा आ गया, 2 खिलाएं मज़ा आ गया, फिर 4 खिलाएं, अब तुम्हारा मन बदल रहा है, दुख हो रहा है, ओहो ये तो ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। ये सारा खेल मन का है। सुख और दुख जो है ये मन से ही है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ हम बैठे हैं, अभी यहाँ गद्दा होता तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक, गद्दे पे बैठे होते तो और थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ तो गड़ रहा है। अब ये मन का खेल है। और अब मन क्या कह रहा है, अरे बहुत आनंद है, पंखा चल रहा है, सब प्रभु ने दिया है, सफ़ेद चादर लगी हुई है, हवा चल रहा है। अब ये हमने मन से ये सोचा, ये भावना बनाई, ठीक, अब सच्चा सुख हो गया। अरे क्या बताएं, वैसे ही बैठना पड़ रहा है। ये बच्चा केवल मन का खेल है, सुख और दुख, ठीक है। ये धीरे धीरे जब परमात्मा चाहेंगे तो अपने आप से आपको लगेगा कि सुख और दुख में क्या है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा।